आज आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि आज वृंदावन धाम में हम सब प्रेम पूर्वक होली मना रहे हैं, होली का आनंद ले रहे हैं। सब लोग शांति से बैठो। अब होली का आनंद लिया। पूरी परिक्रमा में आज चारों ओर रंग गुलाल गुलाल ही गुलाल उड़ रहा है। पूरा वृंदावन आज गुलाल से भरा हुआ है। ऐसी ही होली हमारे श्याम सुंदर श्री राधा रानी के संग खेला करते थे। जब भी वृंदावन में होली कोई खेलता है तो इस भाव से खेलता है कि हम भी कृष्ण के संग होली खेल रहे हैं। सब बैठ जाओ और शांति पूर्वक प्रेम से कथा का रसपान करो। इस कथा में भागवत जी के पाठ चल रहे हैं। लोगों ने अपने पितरों के लिए घर के कल्याणार्थ भागवत जी के पोथी पाठ बिठाए हैं। शोर ना करो, सब लोग शांत रहो। भागवत जी के पोथी पाठ जो यहां बैठे हैं, लोगों ने अपने घर के आनंद के लिए, मंगल कामना के लिए, देखिए होली के पावन पर्व में ये सुंदर सा अवसर मिला सबको। अभी 23 मार्च से फिर भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। इसी बहाने आप भी वृंदावन आइए, आप भी भागवत सुनिए, पितरों का ऋण चुकाइए भागवत जी सुनाकर। बच्चों के लिए भागवत जी के द्वारा उनके आने वाले भविष्य को सुंदर बनाइए। और अभी 10 अप्रैल से यहाँ भागवत जी वृंदावन की 84 कोस की परिक्रमा लगवाई जाएगी। तब आप सब 84 कोस की परिक्रमा में भी सम्मिलित हो सकते हैं। जिनको चलना है रजिस्ट्रेशन कराएं और आप भी 84 कोस की परिक्रमा, 84 कोस की यात्रा में चलें। आप नंबरों पर संपर्क कर लें और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। कितने लोग आना चाहते हैं आप सूचना दें। सब लोग बैठ जाओ भैया, शोर ना करो, बैठो, शांति से बैठो, बैठ जाओ, सब बैठो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आए हुए सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? अब शांति से बैठो और प्रेम से कथा का रसपान करो। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान गोवर्धन को उठाते हैं भक्तों के लिए। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा की कृपा भई, मैंने गोवर्धन लियो उठाए। भगवान ने गिरिराज जी को जब उठाया तो भगवान ने यह मैसेज दिया कि देखो, भक्तों के लिए पहाड़ भी उठाना पड़े तो हम भक्तों के लिए पहाड़ भी उठाने को तैयार हैं। इसके बाद भगवान आगे की लीला करते हैं। गिरिराज जी को उठाए, फिर गिरिराज जी को भगवान ने स्थापित किया और समाज को मैसेज दिया कि आप भी पर्वतों की रक्षा करो, पहाड़ों की रक्षा करो, प्रकृति की रक्षा करो। पहाड़ क्या है? प्रकृति का एक टुकड़ा है, हिस्सा है। मानो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाकर समाज को यह मैसेज देना चाहा कि आप भी प्रकृति का संरक्षण करो, आप प्रकृति को तबाह और बर्बाद ना होने दो। आज रंग भरी एकादशी है। कौन सी एकादशी है? क्या मतलब हुआ इसका? आज की एकादशी में आपके जीवन में
सदा खुशियों के रंग भरे रहें, परिवार में आनंद के रंग भरे रहें, भक्त के भीतर भक्ति के रंग भरे रहें, अज्ञानी के भीतर ज्ञान का रंग भरे। तो ये प्रेम का, भक्ति का रंग भरने का उत्सव है आज रंग भरी एकादशी। आज के दिन भगवान जी को रंग लगाकर भगवान जी के संग होली खेलने की परंपरा है। आज भगवान के संग होली खेलिए, भक्तों के संग होली खेलिए, माँ बाप के साथ होली खेलिए, बच्चों के साथ होली खेलिए। आज होली खेलना चाहिए। होली आज भी है और अभी होली का जब दहन होगा उसके बाद तो होली होगी, पर आज भी होली मनाना चाहिए, अर्थात रंग भगवान जी को लगाना चाहिए। रंग भरी एकादशी आज है। आज के दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य खुशियों के रंग भरने वाला है। आपके जीवन में सब प्रकार के रंग हों, हमारे जीवन में हमारी जिंदगी कैसी हो, रंगों से भरी। रंग कितने तरह के होते हैं? कौन कौन रंग होते हैं? देखो, कई बार लोग नहीं कहते तुम्हारे तो चेहरे का रंग ही उतर गया, उड़ गया। चेहरे का क्या उड़ गया? अब बताओ चेहरे का कौन सा रंग उड़ता है? लेकिन आदमी परेशान हो जाए तो उसे भी रंग कहा जाता है। आपके चेहरे का रंग उड़ गया मतलब आप परेशान दिख रहे हैं, आप उदास दिख रहे हैं। क्या बात है ना? ऐसा हम सब व्यवहार में बातें करते हैं। चेहरे का रंग उड़ जाना मतलब सामने वाला परेशान है, उदास है। तो आपके जीवन के रंग कभी ना उड़े, सदा आपका जीवन रंगों से भरा रंगीन रहे, आपकी जिंदगी रंगीन रहे। इसलिए हमारे भगवान ने अनेक तरह के पुष्प बनाए हैं। हर पुष्प का रंग अलग अलग है। ये देखो, ये दोनों पुष्प भगवान ने बनाए हैं और दोनों का रंग भगवान ने अलग अलग बनाया। यदि एक ही रंग होता संसार में तो ये दुनिया कैसी होती? इसलिए भगवान ने दुनिया को रंगीन बनाया है, रंगों से भरा है। आकाश में भी कई बारिश के बाद जब इंद्रधनुष बनता है तो वह भी रंगीन होता है। आपका जीवन तब आनंद से भरा होगा, आप तब प्रसन्न होंगे जब आपके जीवन में खुशियों के रंग। रंग कौन कौन से? रंग का तात्पर्य यहां है कि आपके जीवन में प्रेम का रंग हो। ए लाला बैठ जाओ, कथा चल रही है ना, तब शोर नहीं करते, बैठ जाओ, बैठो, चुपचाप बैठो, सुनो। तो रंग कौन कौन से? आपके जीवन में सेवा का रंग, प्रेम का रंग, समर्पण का रंग, ये बना रहे। आप कुछ लोगों का स्वभाव कैसा होता है? एक सा, हमेशा गुस्से में बात करेंगे, गुस्से में। कोई प्यार हंसने की बात होगी तो भी हंसेंगे नहीं। एक तरह का आदमी अच्छा नहीं लगता। जीवन में रंग होने चाहिए। कई लोग कहते महाराज जी हम नाचते नहीं हैं। क्यों नहीं नाचते? कभी नाचो, कभी गाओ, कभी हंसो, कभी रो। यही तो जीवन के रंग हैं, सब आना चाहिए। जीवन जिंदगी जैसे में खुशहाल हो। जिंदगी आप अपनी पत्नी के साथ, कई बार क्या होता है, पत्नी को नाचना अच्छा लगता है,
पर पति बोले नहीं नहीं नहीं, हम नाचते नहीं, हमसे नहीं आता। नहीं आता कोई बात नहीं, फिर भी आप उसके साथ थोड़ा उछल लो, ये भी तो एक रंग है, नहीं है? इसलिए जीवन ना नीरस नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? नीरस, रस से भरा होना चाहिए। और रस से भरा क्या? कभी नाचो, जैसे होली आई तो नाचो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, होली में घर में घुसे रहते हैं, नहीं नहीं हमारे कपड़े ना गंदे हो जाए। नहीं नहीं साले, कपड़े तो रोज तुम्हें बदलना और पहनना है। ये साल भर का त्योहार है, एंजॉय करो, आनंद लो। घर में बैठ के भी क्या पाओगे, रोज तो घर पे बैठना है। इसलिए जीवन को रंगीन बनाओ, हर त्योहार को एंजॉय करो। हमारे यहाँ त्योहार, होली आई, नाचो गाओ, रंग लगाओ, लड़ो ना, पुरानी बातों को भूल जाओ, पुराने गिला शिकवा सब छोड़ दो, नए तरह से जीवन को जियो। जैसे समय के साथ पुराने घाव भर जाते हैं और आप स्वस्थ हो जाते हैं, ऐसे पुरानी बातों को भी भूल जाना चाहिए और नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए इन त्योहारों से, एक दूसरे को रंग लगाकर। ठीक है? पति पत्नी को होली खेलनी चाहिए एक दूसरे के साथ, पिता पुत्र को होली खेलनी चाहिए एक दूसरे के साथ, माँ बेटे। होली खेलने से क्या होता है? पत्नी के साथ खेलोगे, बच्चों के साथ खेलोगे, माँ बाप के संग खेलोगे, क्या होगा? प्रेम बढ़ेगा। क्या होगा? बोलो। ये रंग प्रेम के भी हैं। लेकिन आप लोगों को घर वालों के संग नहीं खेलना, पड़ोसन को ढूंढते फिरते हैं लोग। जेठालाल बबीता को ढूंढ रहा होगा, हाँ? दया के संग नहीं खेल रहा होली। जेठालाल किसे ढूंढ रहा होगा? बबीता जी को। तो होली यदि आप दूसरों से खेलेंगे तो उसकी ओर झुकाव होगा। इसलिए आज आपने देखा होगा, बेटा अपने पिता के संग होली नहीं खेलता, खेलेगा तो औपचारिकता कर लेगा, जरा सा ऐसे लगा देगा, टीका तिलक, खत्म। अरे बाप बेटे को भी अच्छे से खेलना चाहिए। आजकल रिश्तों में दूरियां क्यों हो गई? क्योंकि हमने रिश्तों को ना केवल रिश्ता रखा, हमने रिश्तों को ना मधुरता नहीं दी। आप दाल पकाओ तो केवल दाल डाल दो, पानी डाल दो, पका के खा लो, दाल तो ये है। लेकिन उसी दाल को स्वादिष्ट बनाने के लिए तरह तरह के आप मसाले, छौंका, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला इत्यादि, तब ना जाकर के दाल स्वादिष्ट बनती। वरना दाल तो पानी में पकाओ, पका के खा लो, वो भी तो दाल कहलाएगी। क्यों? दाल तो दाल है। उसी तरह रिश्ते तो रिश्ते हैं, पर रिश्तों में चार चांद लगाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने ये त्योहार बनाए हैं कि इन त्योहारों से आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। पिता के संग बेटे को होली खेली, पिता खेले होली बेटे के साथ, पिता आगे आए, बेटा तो सब कुछ आएगा कि पता नहीं पिताजी बुरा ना मान जाए। तो होली सबसे पहले घर के लोगों से खेलना चाहिए, हाँ या ना? पत्नी के साथ खेलो और बच्चों के साथ तो खूब खेलो। इससे क्या होगा? साल भर याद रहती है ये चीजें कि देखो अपन ने कितना बढ़िया होली खेला। त्योहार जो होते हैं एक दिन के लिए आते हैं, पर उन एक दिन के त्योहार को साल भर याद रखा जाता है। सही है कि गलत है? इसलिए उन्हें इतने अच्छे से मनाना चाहिए, इतने अच्छे से उन्हें बैठने दो ना, मैया को बैठने, मैया बैठ जाओ,
वहां बैठो बैठो, बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, मैया बैठो, सब यहां आ जाएंगे ऊपर तो कथा कैसे होगी। हाँ रख दो, नहीं यहीं से रख दो, बैठो सुनो कथा। तो हम सबको उत्सव त्योहार ऐसे मनाना चाहिए कि जो एक दिन का त्योहार है इतने भरपूर तरीके से आनंद ले लो उस एक दिन का कि एक साल तक हम याद करते रहें उस त्योहार को। बात समझ में आई? एक साल तक। इसलिए हर त्योहार, चाहे वो होली आए या दीपावली आए, दीपावली को भी इतने अच्छे से मनाओ कि वो साल भर याद रहे। क्योंकि ये त्योहार ऐसे मना लेना चाहिए, इतने भरपूर आनंद के साथ मना लेने चाहिए कि कई लोगों के जीवन में ये त्योहार दोबारा नहीं आते। जैसे आपकी दादी है, आपके दादाजी हैं, आपकी नानी है और आपके नाना जी हैं। यदि वो हैं दादी दादा, नानी नाना, माता पिता, तो जरूरी नहीं है कि अगला भी होली का त्योहार उनके साथ हम मनाएं। जरूरी है? कोई गारंटी ले सकता है इस बात की? इसलिए ये त्योहार ऐसे मनाओ कि इस त्योहार को ऐसे मनाओ कि बस यही है, इसके बाद अब कुछ नहीं है, इसी को डूब के मनाओ, 100% अपने आप को डुबाओ। क्योंकि कल हो ना हो, अगली होली, अगली दीपावली आएगी, त्योहार तो आएंगे, पर उस त्योहार में पता नहीं कौन रहे और कौन ना रहे। इसलिए खूब आनंद लेना चाहिए, सब कुछ आना नहीं चाहिए। और कोई भी त्योहार हो अपने परिवार के साथ अच्छे से मनाओ। सही है? कृष्ण जन्माष्टमी आए तो परिवार के साथ मंदिर में तैयारी करो, भगवान का भोग बनाओ, पूजा करो, साथ में सब लोग, और पूरा परिवार होली खेलकर एक फोटो ले लो, सेल्फी ले लो। याद रहती है कि हाँ ये हमारे पिछले साल की होली थी, ये हमारे, क्योंकि साल ऐसे निकल जाते हैं चुटकियों में, पर यादों के रूप में तस्वीर रह जाती है कि देखो ये तस्वीर, हमने ये पिछले साल की होली थी, ये उसके पहले की थी। जो फोटो हमने आज के 5 साल पहले खिंचवाई थी, उस फोटो पे हमारे साथ जितने दोस्त थे या जितने लोग थे, आज की तस्वीर में उतने लोग नहीं हैं। वो चेहरे कुछ बदल गए, उनमें से कुछ अलग हो गए। तो ये जिंदगी है ना, परिवर्तन है। जो आज हमारे साथ हैं, हमारे दोस्त, हमारे अपने, उन्हीं में से कोई काम काज के लिए परदेश चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। जरूरी नहीं है कि देखो आप आज एक साथ हम सब बैठे हैं ना यहां, रंग भरी एकादशी तो अगले वर्ष भी आएगी 5 तारीख को, लेकिन अगली एकादशी में आप जितने लोग आज यहां हैं, आप सब यहां, पता नहीं आज के दिन आप अपने काम काज के लिए कहां हो सकता है अगले वर्ष आप वृंदावन ना आए, क्योंकि आप सोचेंगे पिछले वर्ष तो गए थे। तो व्यक्ति का विचार कब बदल जाए, वो व्यक्ति उस समय कहां रहे। इसलिए कहता हूं कि अच्छे पल जो हैं उसे गवाया ना करो, अच्छे पलों को यादगार बनाया करो। हर क्षण ऐसे जियो कि ये अंतिम क्षण है, हर क्षण को ऐसे जियो कि ये अंतिम क्षण है, इसके बाद ये क्षण मिलने वाला। और बात सही भी है, जो टाइम चला गया वो टाइम कभी लौट कर नहीं आता। आज 2025 की मार्च की 10 तारीख है, 10 ही है। अब ये 10 तारीख 10 मार्च 2025, क्या ये 100 साल बाद भी लौटेगी तिथि? 1 लाख साल बाद भी लौटेगी?
समय जो बीत गया वो कभी नहीं लौटता। इसलिए प्रत्येक क्षण को ऐसे जिया करो जैसे ये आखिरी क्षण है। और ये बात सही भी है कि नहीं? हर क्षण हमारे लिए नया है, हर पल हमारे लिए नया है। तो तीज त्योहार बिंदास मनाया करो, हंसी खुशी से मनाया करो। कोई रूठा है तो आप आगे बढ़ो, रूठे को आप मनाओ। ये उम्मीद मत करो कि वो आपको मनाए, नहीं, वो आपको क्यों मनाए? आप बड़े बन जाओ ना, आप शुरुआत कर दो। अच्छाई की पहल आप भी तो कर सकते हैं। सॉरी बोलने की पहल मैं भी तो कर सकता हूं। मैं आपसे उम्मीद क्यों करूं कि आप सॉरी कहें? मैं कर लूं ना। जो उम्मीदें हम दूसरों से करते हैं, यदि वो उम्मीद हम दूसरों से ना करके स्वयं पहल कर लें तो रिश्ते कभी बिगड़े ही नहीं। इतनी सी समझदारी। हम क्या उम्मीद करते हैं? पति पत्नी में लड़ाई होती है, बाप बेटे में लड़ाई होती है, रिश्तों में लड़ाई होती है। उनको लगता हम गलत छोड़ी हैं, हमने गलती नहीं की, आपने की, आप सॉरी बोलो, आप झुको। इस चक्कर में आपके 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, साल गुजर जाते हैं। आप बात नहीं करते, एक दूसरे को आप देखते नहीं हैं, सामने आ जाने पे नजरें झुका लेते हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं? वो आए पहले, वो सॉरी कहे पहले। आपने उम्मीद दूसरों से की, इसलिए आप परेशान हैं। हम उम्मीदें कभी दूसरों से ना करें। हम भी तो ये काम कर सकते हैं जो उम्मीद दूसरों से है, इसलिए कभी दूसरों से उम्मीद नहीं करना चाहिए। आप खुद अपने को आगे बढ़ाओ हर अच्छे काम के लिए। बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। आप बड़े बनने की होड़ में ना आओ, छोटे बन जाओ। हनुमान जी लंका गए, हनुमान जी लंका गए, क्या बनकर गए? बोलो। बड़े बनकर गए। मैया चुप नहीं बैठा जा रहा मेरी मां से। घर में कैसे चुप रहती होगी मेरी मां? बहू अच्छी है? बहुत बढ़िया, अच्छी ही होगी तुम्हारी बहू। तो जीवन में हम छोटे हनुमान जी लंका गए, क्या बनकर गए? अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। क्या बने हनुमान जी? हनुमान जी कैसे हैं? बड़े हैं। हनुमान जी कैसे हैं? बहुत बड़े। पर बड़े हनुमान जी जब काम करने चल रहे हैं तो छोटे बनकर जा रहे हैं। बड़ा कौन है? जो छोटा हो सकता है वही बड़ा हो सकता है। जो छोटा नहीं हो सकता वो बड़ा कभी नहीं हो सकता। एक बार ब्रह्मा जी ने बबूल के पेड़ से कहा, ए बबूल, तुझे फलों से भर दूं मैं? तो बबूल ने कहा, ब्रह्मा जी आप भर तो दो, लेकिन मैंने सुना है कि फल आते ही जरा झुकना पड़ता है। सुनो ब्रह्मा जी, कुछ भी हो आप फल लगाओ हम में, पर अपन झुकेगा नहीं साला। अपन झुकेगा नहीं। बोलो, अपन झुकेगा नहीं साला। और जब बबूल ने कहा कि अपन झुकेगा नहीं, तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि जब झुकेगा नहीं तो फिर तुझे हम फलों से नहीं भर सकते, फिर तुझे हम कांटों से भरेंगे। तो बबूल बोला, चलेगा, पर झुकेगा नहीं साला। बबूल ने कांटे ले लिए पर झुका नहीं, क्योंकि
फलदार वृक्ष को तो झुकना, कौन सा वृक्ष ऐसा है जो फल से भरा हो और झुके ना। डालियां उसकी, आम की डालियां इतनी झुकती हैं कि कई बार तो बेचारी टूट जाती हैं। सही है। तो जो झुकता है वो गुणों से, अच्छाई से, फलों से भरा हुआ होता है। जो नहीं झुकता वो कांटों से भरा है। इसलिए बबूल को क्या मिले? बड़े बड़े। क्यों? क्योंकि झुकता नहीं। इसलिए आप उम्मीद करते हो कि वो झुके। मैं कहता हूं उससे उम्मीद क्यों? तुम भी तो इंसान हो। तुम शुरुआत करो अच्छे काम की, तुम झुको और झुक करके बड़े बन जाओ। क्योंकि फलदार वृक्ष ही झुकता है। जो नहीं झुक रहा है वो बबूल है, जो झुक रहा है वो आम है। आम झुकता है इसलिए उसकी लकड़ियों का हवन में भी प्रयोग होता है। उसी की लकड़ी का, उसी के पत्तों का बंधनवार बनाया जाता है। बोलो हाँ कि ना। दुनिया में केवल आम ऐसा है। आम को फलों का क्या बोला जाता है? फलों का प्रश्न खड़ा हुआ। फलों का राजा आम क्यों है? एप्पल क्यों नहीं? सेब क्यों नहीं? अंगूर क्यों नहीं? पपीता क्यों नहीं? बताओ, आम को फलों का राजा क्यों कहा जाता? क्या विशेषता? बोलो। है मिठास। आम से भी ज्यादा मीठे फल बाजार में मिलते हैं। ये बात सही है कि गलत है? आम से भी मीठे मीठे फल बाजार में हैं, बहुत सारे हैं। माला, तुम बहू को उसी की माला पहनाती हो। देख रहे हो विनोद, मैया का विनोद। हाँ? आम को फलों का राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक आम ही ऐसा है जिसको खाने का तरीका अलग है। किसी फल को खाकर यदि आप बाहर कर दें तो फिर से उसे खा नहीं सकते। खा सकते हैं? आप केला को खाओ और चबा के जरा नीचे करो फिर खा लो, नहीं, केला के साथ ऐसा नहीं होता। पपीता को आप खाओ, चबा के फिर बाहर करो फिर खा जाओ, ऐसा नहीं होता। लेकिन आम की गुठली को आदमी 10, 15, 20 बार अंदर बाहर करता रहता है। खाएगा फिर बाहर करेगा, फिर उसी तरह से फिर चूसेगा, फिर बाहर, फिर बाहर, फिर बाहर। हाँ। बोलो हाँ, सही है। बाकी फलों के साथ ऐसा नहीं है। बाकी फलों के साथ खाने के बाद, चबाने के बाद नहीं उसे खा सकते, घिनापन लगेगा। लेकिन आम के साथ घिनापन नहीं लगता। सही है कि गलत है? इसलिए आम को खाने का तरीका इतना अच्छा है कि आम को मधुर कहा गया, इसलिए राजा कहा गया कि ये बार बार ये लोग इसे खाते हैं और बाहर करते हैं, लेकिन इससे नफरत नहीं करते, घृणा नहीं करते। जबकि दूसरे फलों के साथ ऐसा यदि हो तो उस फल को आप फेंक देंगे पर खाएंगे नहीं। इसलिए आम राजा है खाने के तरीके से। बोलो हाँ कि ना। दूसरा कारण भी है कि आम का जीवन जो है, आम की लकड़ियां ही, आम की लकड़ियों से ही हवन यज्ञ होता। कोई भी यज्ञ होगा धरती में, उस यज्ञ में आम की लकड़ी लगेगी ही लगेगी।
बिना आम की लकड़ी के वो नहीं। कोई भी घर नया बनेगा, पूजा होगी, उसमें बंधनवार आम के पत्तों का ही होगा। और भी पत्ते प्रयोग हो सकते हैं अशोक इत्यादि के, पर आम होना आवश्यक है। आम बहुत अच्छा है, फलों से भरा है, झुकता है ना, वो बहुत झुकता है। इसलिए जो झुकता है तो भगवान ने उसे स्वीकार किया, राजा बना दिया। जो नहीं झुका वो बबूल, कांटे से भरा बबूल की लकड़ी हवन में नहीं लगती। बबूल केवल दर्द देता है, चुभ जाए तो आह निकाल देता है, और आम मिल जाए तो वाह निकालता। वाह क्या बात है, क्या मजा आया। आम खाने के बाद क्या निकलती है? वाह। और कांटा लग जाए बबूल का तो क्या निकलती है? आह। इसलिए आपको यह डिसाइड करना है कि ना झुककर कांटा से भरना है या झुककर फल से भरना है। इसलिए उम्मीद अपेक्षाएं दूसरों से नहीं, स्वयं से हम पहल शुरू करें अच्छे काम की। किस किस को बात समझ में आई? क्या समझ में आया? कि सॉरी पत्नी से ना बुलवाओ, सॉरी पति से ना बुलवाओ, सॉरी की पहल आप करो। आप अपनी तरफ से शुरुआत करो, रिश्तों को निभाने की पहल आप करो। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरा कहना, मेरा भाव। आज भगवान ने यमुना के तट पर नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, भगवान ले आए वृंदावन। ब्रजवासियों को भगवान ने वैकुंठ का दर्शन कराया। सब करते हुए कहा ब्रजवासियों ने कि प्रभु आपका वृंदावन तो वैकुंठ से कम नहीं है, हमें वृंदावन चाहिए। पुनः वृंदावन की वापसी हुई। अब आज भगवान यमुना के तट पर बांसुरी बजाते हैं और गोपियों को बुलाते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया, आओ आओ सखियो। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। आज भगवान ने निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, आज भगवान ने सुंदर सा गीत गाया गोपियों को बुलाने। आओ सखियो आओ, क्लीम बीज मंत्र छोड़ा, आज भगवान गोपियों को बुला रहे हैं। काहे बुला रहे हैं? गोपियां काम कर रही हैं। दोहंत्यो विययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। गोपियां काम कर रही हैं, अपना काम कर रही हैं। कोई गाय लगा रही है, कोई झाड़ू लगा रही है, कोई पोंछा लगा रही है, कोई बच्चे को दूध पिला रही है। शाम का टाइम था, संजी बेरा थी, काम कर रही कि गोपियों को आवाज पड़ी कान में, बांसुरी मानो कृष्ण पुकार रहे हैं। काम धाम छोड़कर गोपियां कृष्ण की ओर चल पड़ी। क्यों? ऐसा लगा कि कृष्ण बुला रहे हैं। सारा काम स्थगित कर दिया गोपियों ने, श्री कृष्ण की ओर दौड़ रही हैं गोपियां कि कृष्ण हमें पुकार रहे। जब भगवान ने पुकारा और गोपियां चली तो भगवान ने देखा कि सारी गोपियां आई, स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, ए सखी आपका स्वागत है, आओ यहां आओ। प्रियम किम करवाणि वा, क्या प्रिय करूं मैं तुम्हारे लिए मैं क्या अच्छा करूं बताओ। ए सखी यहां आओ, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए अच्छा बताओ। गोपियां बोली कि श्याम सुंदर आपने हमें पुकारा, हम आई,
अब आप बताओ कि आपने हमें क्यों बुलाया। अच्छा, आज भगवान ने गोपियों को किसके लिए बुलाया है? किसके लिए? किसके लिए? आज भगवान गोपियों को इसलिए बुलाते हैं क्योंकि आज भगवान को गोपियों के संग रास रचाना है। क्या करना है गोपियों के साथ? आज भगवान गोपियों के साथ रास रचाने वाले। अब सवाल खड़ा हुआ कि भैया ये रास क्या होता है? मैया, ओ मेरी मां, कहां चली? रास रचाने? ये रास क्या होता? भगवान कृष्ण क्या रचा रहे हैं कृष्ण गोपियों के साथ? जोर से, ये रास क्या होता है? ये टोपी वाले भैया बताएंगे, लाल पीली टोपी वाले, ये बगल वाले। हाँ, ये रास का मतलब क्या होता भैया? क्या है ये रास? हाँ मैया, रास किसे कहते हैं आप बताओ? टोपी वाले भैया, बैठे बैठे, खड़े नहीं। रास किसे कहते हैं? भगवान गोपियों को बुला रहे हैं रास रचाने के लिए। ये रास क्या है? ये जो वृंदावन में आज होली का त्योहार मनाया जा रहा है, जो आज लाखों लोग वृंदावन आए और आनंद ले रहे हैं होली का, यही भगवान की रास लीला है, जहां जीवात्मा सब भूल जाता है और भगवान के रंग में रंग जाता है। यही है रास, अपने को भुला देना, अपने को भूल जाना। और आप यहां होली में आए, ऐसे डूबे, आप अपने को भूल गए, सब भूल गए और थोड़ी देर के लिए वृंदावन में भगवान में खो गए। जहां व्यक्ति अपने को भुलाकर केवल भगवान को याद रखे, वही मिलन को जीवात्मा मतलब हम जब भगवान से मिलते हैं तो भक्त और भक्त, जैसे गंगा जब यमुना से मिलती हैं तो क्या कहते हैं? बोलो। जब गंगा यमुना और सरस्वती मिलती हैं तो क्या बोलते हैं? जोर से। गंगम कौन बोल रहा है? भैया गंगम बोल रही हो? क्या बोलते हैं उसे? संगम, गंगम नहीं। जब गंगा यमुना से मिलती हैं तो उस मिलन को क्या बोला जाता है? संगम। ऐसे जब भक्त भगवान से मिलता है तो उस मिलन को रास कहा जाता है। उस मिलन को क्या कहा जाता है? वही है रास, मिलने का नाम। जिस दिन आप भगवान से मिलोगे, अपने पुण्यों के बल पर, अपने समर्पण के बल पर, भक्ति के बल पर, कृपा के बल पर जब भी मिलोगे, जिस जन्म जिस योनि में मिलोगे, तो आपके और भगवान के मिलन को बोला क्या जाएगा? आज रास हो गया, मतलब आज मिलन हो गया। रास लीला में आप प्रवेश कर गए। किस लीला में? प्रवेश कर जाना। जैसे विधानसभा परिषद में सब थोड़ी प्रवेश कर सकते हैं। बोलो। जहां विधानसभा चलती है, जहां हमारे राज्य के सांसद विधायक जिस सभा में बैठते हैं, उन सभाओं को राज्यसभा, विधानसभा, अन्य सभाओं के नाम से सब जानते हैं। वहां पर सब थोड़ी जा सकते हैं।
बोलो, पार्लियामेंट में सब छोड़ ही जा सकते हैं, जो चुने गए सदस्य हैं वही जाएंगे। उसी तरह भगवान के रास में सब प्रवेश नहीं कर सकते। जो प्रवेश नहीं कर सकते वो इस धरती पे आते हैं और प्रवेश पाने के लिए पुण्य करते हैं। उसी पुण्य का नाम है भक्ति, प्रेम, तपस्या, त्याग। आप सब जो कर रहे हैं, अच्छा ये बताओ, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा नाम जप करते हो, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा भगवान का ध्यान करते हो, थोड़ा थोड़ा पुण्य करते हो, थोड़ा थोड़ा दान करते हो, थोड़ा थोड़ा तीर्थ यात्रा करते हो। आप सबके भीतर थोड़ी बहुत, किसी के अंदर ज्यादा, किसी के अंदर कम, पर भक्ति और प्रेम तो है ही ना। सबके अंदर प्रेम है, भक्ति है। अपने अपने तरीके से सब भगवान को रिझा भी रहे। कोई सत्यनारायण भगवान की कथा करवा रहा है, कोई भागवत सुन रहा है, कोई सुंदर कांड करवा रहा है, कोई कीर्तन करवा रहा है, कोई भगवान के लिए रो रहा है, कोई भगवान के लिए परिक्रमा लगा रहा है। सब कर ही रहे हैं। ये सारा पुण्य क्या होगा? आपने पुण्य करना कब से स्टार्ट कर दिया? मैया, सवाल आपसे, आपने पुण्य करना कब से स्टार्ट किया? बोलो। आपने पुण्य करना 5 साल की उम्र से शुरू किया, कि 10 साल की उम्र से शुरू किया, कि 15 साल की उम्र से शुरू किया, कि 20 साल की उम्र से, कि 25 साल की? हैं? 5, 10, 5 साल तक का बच्चा तो जानता ही नहीं है कि पुण्य क्या है, पाप क्या है। 10 साल का बच्चा भी नहीं जानता कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। थोड़ा बहुत जान भी रहा होगा तो थोड़ा ही जान रहा होगा। 15 साल तक भी ये समझ नहीं होती कि पाप क्या है और पुण्य। थोड़ी सी समझ शायद 15 साल में आ जाए, लेकिन ये पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये समझ आती कब है? बताओ, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये समझ कब आती है? जब आप अच्छे सत्संगी हो जाएं। यदि आप अच्छे सत्संगी बचपन में हो गए तो ये ज्ञान बचपन में हो जाएगा। बुढ़ापे में आपने सत्संग किया तो बुढ़ापे में ये ज्ञान होगा कि भाई पाप क्या, पुण्य क्या, वरना अभी तक तो जो कर रहे थे चल रहा था सब। अब सोचिए कि पाप पुण्य का ज्ञान ही हमें 10-20 साल बाद मिला, तो अभी तक हमने पुण्य किए कितने होंगे? ये सारे पुण्य हमारे जुड़ते हैं और जुड़ करके भगवान के पास जाते हैं चेक होने। भगवान देखते हैं कि इसके इतने पुण्य हैं, अभी थोड़ा कम हो रहा है, तो फिर से वो आता है संसार में। और आपको इतने पुण्य करने होते हैं जिन पुण्यों से आपको रास में प्रवेश मिल जाए, क्योंकि रास में प्रवेश मिल गया तो आपको वैकुंठ भी मिल गया, सदगति भी हो गई, सब कुछ हो गया। तो ये मिलन है, जैसे गंगा यमुना के मिलन को संगम कहते हैं, ऐसे भक्त और भगवान के मिलन को रास कहते हैं। इसलिए उस रास में शंकर जी साड़ी पहन कर आते हैं, चूड़ी पहन कर आते हैं, मांग भर कर आते हैं, और क्या कहते हैं? शंकर जी कहते हैं, एक दिन वो भोले भंडारी एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए।
वृंदावन आ गए। वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, इस रास में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी कह रही हैं भोलेनाथ क्या जिद पकड़ ली कि साड़ी पहना के ले जाओ। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में उस रास में, शाम के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, उस रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ये दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए।
के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी ऐसे शंकर जी जो परम ज्ञाता है, सृष्टि करने की, पालन करने की, संहार करने की सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे भगवान शंकर भी कहते हैं कि हमें रास में जाना है। अब जिस रास में शंकर जी जाने को तैयार हैं, अब बताओ वो रास कैसा रास होगा जहां भगवान अपने भक्त से मिलना चाह रहे हैं, उसी का नाम है रास। गोपियां आई, भगवान रास रचाने लग गए। तभी गोपियां भगवान अंतर्धान हो गए। गोपियों को अभिमान आ गया, हम बड़ी सुंदर हैं। अंतर्धान हो गए भगवान, गोपियां रोने लगी, हे श्याम सुंदर कहां चले गए, कहां हो मनमोहन, कहां हो कृष्ण कन्हैया। गोपियां रोने लग गई। भगवान कृष्ण को पाकर गोपियों को अभिमान आ गया, हम कितनी भाग्यशाली हैं, कितनी बड़ी है। चले गए। गोपियां रोती हैं और गीत गाती हैं, जयति तेदिकम गोपी गीत। जयति तेदिकम जन्मना ब्रजः, गोपियां गाएं जयति तेदिकम जन्मना ब्रजः, श्रयते शाश्वदात्रे, दयति दृश्यतां दीक्षुतावका, त्वयि धृतासरा त्वां विचिन्वते। गोपियां, हे प्रभु कहां चले गए हमें छोड़कर? पागलों की तरह व्याकुल होकर गोपियां पुकार रही हैं। जब गोपियों ने पुकारा कि कृष्ण अब हम मर जाएंगे, आपके सिवा हमारा कोई नहीं। जब गोपियों ने कृष्ण को पुकारा, कहा मारना था तो कालिया नाग के विष से क्यों बचाया। अच्छा, जो गोपी गीत है ना, ये गोपियां इस गीत से अपने भाव व्यक्त कर रही हैं। कौन सा भाव? ऐसा कि गोपियां कृष्ण के साथ बिताए हुए पल को याद कर रही हैं। जब कोई हमारे साथ होता है और वही जब हमारे साथ नहीं होता, तो हम उसके बिताए हुए, उसके साथ बिताए हुए पल को याद करते हैं, क्योंकि यादें ही तो रह जाती हैं। आज आप वृंदावन आए, जब आप वृंदावन से जाओगे तो भले वृंदावन से चले जाओगे, पर वृंदावन की यादें सदा आपके साथ रहेंगी। याद बनके जो दिल में समाये मेरे, अब ना निकल के जाने का वादा करो। अब निकल के जान, अब निकल ना निकल के, अब निकल के मत जाना, भीतर बैठ गए तो भगवान
याद बन करके समाये हैं भीतर। गोपियां याद कर रही हैं उस पल। जय श्री राधे राधे भक्तों, जय श्रीमन नारायण। गुरु जी महाराज ने इस कथा के माध्यम से बताया है कि भाईचारे प्रेम भावना में किस प्रकार से होली में मनाना चाहिए, और होली के उपलक्ष्य में श्री महाराज की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत प्यार। जय श्री राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे राधे। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा राधा श्री राधा।